बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, श्रीमान नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी जी नारकीय स्थिति में ला दिया। यानी बिहार के अंदर जो 40 लोकसभा की सीट है, वो 40 के 40 सीट हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के झोली में देंगे। और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री कौन है? डिप्टी सीएम तेजस्वी जी। हम तेजस्वी जी और प्रधान सचिव से पूछना चाहते हैं कि राज्य में जो ग्रामीण कार्य विभाग के टेंडर जो हो रहे हैं, वह क्या कारण है कि जो प्राकलित राशि है उससे थोड़ा बढ़कर ही एकरनामा की राशि में दिखाई दे रहा है। जैसे कि नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप मगही न्यूज देख रहे हैं। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियां अपनी राजनीतिक गलियां सेकने के लिए बिहार में आ रहे हैं। कल मुजफ्फरपुर अमित शाह आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक जनक सिंह है। इनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारी रहेगा, क्या कुछ सौगात बिहार को देंगे। सबसे पहले सर स्वागत। आपके मगही न्यूज को मेरे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। कल भारत सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के नेता मान्यवर अमित शाह जी का बिहार के धरती पर आगमन हो रहा है। कल बिहार के धरती मुजफ्फरपुर से शंखनाद होगा, भारत माता की जय। चूंकि हमारा मूल मंत्र भी यही, बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, श्रीमान नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी जी नारकीय स्थिति में ला दिया। 6 से 10 तारीख तक यानी नवंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा, उसमें सारे विषय आएंगे। कल हमारे नेता का उद्बोधन होगा, शंखनाद होगा और बिहार की धरती पर यानी बिहार के अंदर जो 40 लोकसभा की सीट है, वो 40 के 40 सीट हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के झोली में देंगे। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर 40 के 40 क्यों? तो 40 के 40 इसलिए कि बिहार के अंदर जितने भी विभाग है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पथ निर्माण विभाग हो, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, चाहे सहकारिता विभाग हो, यानी जितने विभाग है उसमें लूट प्रकाष्ठा पर है। अभी हमने एक चैनल को इंटरव्यू देने के क्रम में कहा था कि ग्रामीण कार्य विभाग का जो स्थिति है, वहां लूट मची हुई है। ग्रामीण कार्य विभाग का जो सचिव है, लगातार 3 वर्षों से है, उनका उस पद से उनको दूसरे जगह नहीं ट्रांसफर किया गया। कारण क्या है? और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री कौन है? डिप्टी सीएम तेजस्वी जी। हम तेजस्वी जी और प्रधान सचिव से पूछना चाहते हैं कि राज्य में जो ग्रामीण कार्य विभाग के टेंडर जो हो रहे हैं, वह क्या कारण है कि जो प्राकलित राशि है
उससे थोड़ा बढ़कर ही एकरनामा की राशि में दिखाई दे रहा है। जैसे कि मेरे ही क्षेत्र के अंदर हम 3 रोज पहले पथ का शिलान्यास कर रहे थे, पथों का शिलान्यास कर रहे थे, हमने देखा कि उसमें जो प्राकलित राशि है उससे एकरनामा की राशि अधिक है। यानी पूरे राज्य के अंदर जो ग्रामीण कार्य विभाग के सभी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी है कि मिली भगत से संवेदकों के द्वारा जो टेंडर दिए जा रहे हैं वो मैनेज किए जा रहे हैं इन पदाधिकारियों के माध्यम से, और वो पैसे जा रहा है सीधे डिप्टी सीएम साहब के यहां, मुख्यमंत्री के पास। मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि आप इसकी जांच होनी चाहिए। यह गूंजेगी 6 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगी। लोकसभा में भी ये बात आने वाले दिनों में उठेगा, लेकिन बिहार के अंदर जो 6 नवंबर से 10 नवंबर तक विधानसभा चलेंगे, ये बात उठेगी। इसी तरह से हर विभाग में, चाहे वो पथ निर्माण विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, शिक्षा विभाग में भी राज्य के अंदर, और जो शिक्षा मंत्री जी, आप अपने सचिव पाठक जी से पूछिए कि राज्य के अंदर जो नवसृजित प्राथमिक विद्यालय है, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है, और आज इन विद्यालयों के पास, प्राय विद्यालयों के पास अपनी भूमि नहीं है, भवन नहीं बने हैं। आपने मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित किया, माध्यमिक विद्यालय में ले गया, लेकिन मध्य विद्यालय में ही माध्यमिक विद्यालय चल रहा है। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जो बगल के स्कूल में टैग कर दिए गए। क्या हो रहा है? शिक्षा सुहा ना सुतारी। ये लोग क्या करेंगे, ये दोनों व्यापारी? इसलिए राज्य के अंदर विकास नहीं हो रहे, जिसके कारण जन जन में हमारी आवाज गई है, लोग जान रहे हैं। और बिहार के धरती पर जो विकास के कार्य दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा दिया गया है विविध विभागों में। आज वही दिखा रही, इसलिए बिहार की जनमानस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, और हम जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को लोगों का आशीर्वाद बड़े तेजी से मिल रहा है, और 40 के 40 सीट हम लेंगे और मोदी जी को देंगे। इसलिए कल बिहार के धरती पर मुजफ्फरपुर जनपद के अंतर्गत हमारे अभिभावक भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है। शंखनाद होगा, जो हमारा भारत का मूल मंत्र है, भारत माता की जय। हम इसी के लिए जीते हैं, और इसी का तिरंगा हम दुनिया के अंदर लाएंगे। और एक ही बात है, सनातन सत्य है, यह सत्य दुनिया में गूंजेगा, दुनिया में गूंजेगा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार में रोजगार का बहार है, चट से फॉर्म भरिए, फट से। जो 8वीं फेल है, जो 8वीं फेल है, वो उसकी बात को कौन लेता है जी? जिसका बाप 15 वर्ष बिहार को लूटा और जब से ये आया है बिहार को बर्बाद कर रहा है, हम उसकी बात को क्या लेंगे जी? हम उसको जानते हैं। हम तब से बिहार में है जब उनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी। जरा होश संभाल कर बोले, यह बिहार की धरती है, यह गुंडागर्दी हम नहीं होने देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के संघ कसम सेवक है, हम गर्दा छोड़ा देंगे। भोजपुरिया भाषा में हम बोल रहे हैं, आओ और 2024 में एक भी सीट ले लो तो चलो ना। सुनने में आ रहा है कि आप छपरा की धरती पर, सारण की धरती पर आप चुनाव लड़ेंगे। हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को का जीत हासिल करेगा। हम बिहार के अंदर 40 के 40 सीट लेंगे, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन तंत्र है वह तंत्र बड़ा ही मजबूत है। आज सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आज हम बूथ नहीं, बूथ के अंदर जो टोले होते हैं वहां तक हम पहुंचे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जिसका इतना बड़ा संगठन तंत्र हो। लोकतंत्र का दुनिया के अंदर मजबूती तब होगा
जब वहां के राजनीतिक दल मजबूत होंगे। लेकिन यहां तो व्यक्तिवादी है, ये लालू जी का है, ये नीतीश जी का है, ये मुलायम सिंह के सुपुत्र का है, ये ममता बनर्जी का है। ये व्यक्तिगत पार्टी वालों की जनता जान चुकी है। बस एक ही देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है जो इस राष्ट्र के लिए और राष्ट्र को परम वैभव के लिए हमारे तमाम जन निकल चुके हैं। इसलिए अब जो कहीं कहीं छिटवहिये दिखाई दे रहे हैं, वो सबकी जमानत जब्त होगी और यह व्यक्तिगत राजनीति अब बिहार के धरती से ही दिखाई देगा कि होने वाला नहीं है। इसलिए डिप्टी सीएम साहब, ये क्या हो रहा है आपके विभागों में, ग्रामीण कार्य विभागों में, ये क्या हो रहा है? आपने क्यों उसे सारे विभाग के सचिवों का तबादला हो गया? आपने अपने विभाग के सचिव का तबादला क्यों नहीं हुआ? जहां भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक हैं, जहां जहां यहां तो हम तो कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक लोग भी हमसे कह रहा है कि देखो ना मेरे क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा। हमने कहा कि मेरे क्षेत्र में ये स्थिति है, बहुत कम हो रहा, लेकिन सारे पैसे जहां जहां राजद के लोग हैं वहां जा रहा है और उस राशि का वो फंडिंग के लिए, राजद की फंडिंग के लिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो होता है ना चोर चोर मसेरा भाई, ये नीतीश कुमार जी और लालू जी के सुपुत्र, छोटे सुपुत्र तेजस्वी जी दोनों मिले हुए हैं। और आश्चर्य की तो बात की है कि दोनों जो है वो अपने लिए जे रहा है। इन लोगों का भी संगठन भी सही नहीं है, वक्तव्य जो आ रहे हैं दुर्भाग्य है। इसलिए आपको लाली जी के छोटे साहजादे आपसे पूछना चाहते हैं, पहले नीतीश जी से आप पूछो तो कि नीतीश कुमार जी क्यों आपको अपनी भाषा से आपको नीचे दिखा रहे हैं? ऐसे तो आप तो नीचे हैं ही, नीचे इस मामले है कि 8वीं फेल है। एक बच्ची जो है ललकार रही है, जवाब दीजिए ना उस बच्ची को जो मीडिया के माध्यम से आ रहा है। इसलिए बिहार के धरती पर अब भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर पे एनडीए और एनडीए के अलावा कोई की सबकी जमानत जब्त करेंगे हम 2024 के चुनाव में। और 2025 में भारतीय जनता पार्टी हमारी 2/3 से अधिक बहुमत के साथ हम बिहार के अंदर सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इन्होंने अपना प्रतिक्रिया अमित शाह को बिहार आगमन को लेकर दिए और साथ ही तेजस्वी यादव का जो बयान आया उनका भी ऊपर प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।